जैसे हम लोग अपने बॉडी में देखे थे कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। उसी तरह हम लोग अपने पादप में देखेंगे, ठीक ना। पादप में उत्तक कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे होता है हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं उत्तक। उत्तक होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहले देख लेते हैं पादप होता है 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा प्रकार का होता है? तो विभज्य उत्तक होता है। विभज्य उत्तक। दूसरा का नंबर होता है आपका स्थायी उत्तक होता है। दूसरा का नंबर होता है आपका स्थायी उत्तक। देखो अब विभज्य उत्तक में इसका भी पार्ट है। विभाज्य उत्तक में भी पार्ट बांटा गया है। इसका पार्ट देख लेते हैं। इसका पार्ट देख लेते हैं। तो पहला आता है क्या बताओ? पार्श्व आता है। पार्श्व विभाज्य उत्तक। ये वाला पटवा यहाँ लिख लेना, ठीक ना। पार्श्व विभाज्य उत्तक। फिर दूसरा नंबर आता है क्या? शीर्ष विभाज्य उत्तक। शीर्ष विभाज्य उत्तक, ठीक ना। शीर्ष विभाज्य उत्तक। और ये तीसरा नंबर आता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, ठीक ना। इसका पार्ट देखना। विभाज्य उत्तक में 2 पार्ट होता है। उत्तक में विभाज्य उत्तक होता है, दूसरा नंबर स्थायी उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक में पार्श्व उत्तक, शीर्ष विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। इसका भी पार्ट है। इसका भी क्या है? पार्ट है। पहला पार्ट को बोला जाता है क्या? सरल बोला जाता है। उत्तक यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यह विभाज्य उत्तक है, यहाँ क्या है? उत्तक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जटिल उत्तक आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखना यहाँ से कैसे होता है। विभाज्य उत्तक जो होता है इसका विभाजन नियंत्रण जब तक ले पेड़ पौधे जीवित रहते हैं तब तक ले इसका विभाजन हमेशा चलता रहता है। विभाजन का मतलब इसका विकास हमेशा होता रहता है, ठीक ना। विभाज्य उत्तक में पहले इसका जो होता है विकास हमेशा जितने बड़ी पेड़ पौधे जीते हैं इसका विभाजन जो विकास बोलते हैं। विभाजन का मतलब क्या है? एक भाग से दूसरे भाग में टूटना। ये हम लोग बॉडी की होती है विभाजन ना, कोशिका विभाजन। उसी तरह इसका भी ये नियंत्रण होती रहती है। इसका विकास हमेशा क्या होती है? नियंत्रण होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। वृद्धि का मतलब आपको ऊपर होगा, नीचे होगा, या तो पेड़ पौधा चौड़े में होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका ये हो जाता है, ठीक ना। और ये जो स्थायी उत्तक होते हैं इनकी विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है वहीं पे, डायरेक्ट क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसमें विभाजन क्षमता डायरेक्ट सुनो ना, इसमें विभाजन क्षमता क्या होती है? नहीं होती है, ठीक ना। इसमें नियंत्रण होती रहती है, इसमें नहीं होती है। कंफ्यूज, ठीक है। अब देख लेते हैं विभाज्य उत्तक में पहला आता है पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक का मतलब होता है यह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। हमेशा पेड़ पौधे क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग देखते हैं उसको धक्के, माली वाली होते हैं ना, कैंची रखे रहते हैं, उसको पकड़ के धक्के क्या करते हैं? एक बराबर कर देते हैं। ये क्यों कर देते हैं? कि ये पेड़ पौधे ऊपर ही जाएगा तो नीचे चौड़ा नहीं ना हो पाएगा। नीचे चौड़ा नहीं हो पाएगा, उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ पाएगा, जो मोटाई होता है तो नहीं बढ़ पाएगा। ये पार्श्व विभाज्य उत्तक में आ जाता है, ठीक ना। आई बात समझ में। शीर्ष विभाज्य उत्तक में क्या होता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक में यह क्या होता है? चौड़ा होता है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। इसमें ऊपर की ओर होता है और इसमें शीर्ष में क्या होता है? पेड़ पौधे चौड़े होते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं क्या अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक क्या कहा जाता है? कि आप लोग घास देखेंगे, यह इसमें कार्य क्या होता है? घास का कार्य होता है। घास में ये कार्य होता है कि आप घास काटते हो, देखना ना, काट के हंसी से काट के देख अब लेके चले जाना घर है। 2 दिन बाद देखना थोड़ा सी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नहीं, फिर उसके बाद भैंस वगैरह को देखना, भैंस जो भी उसको काटती है, कुछ दिन के बाद वो फिर से आ जाता है कि नहीं। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो अंदर से खोखोर के काट लेती है, काट लेती है कि नहीं, तो वही नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें अंतर्वेशी खत्म हो जाता है। जैसे कि आप धके तरह नीचे और जमीन में और धक खोद के निकाल लेते हैं तो अंतर्वेशियों गायब हो गया कि नहीं उसमें से। तो ये पेड़ पौधे, ये जो घास उसमें होते हैं, ठीक ना। ये मैटर समझ में आ गई। पहले इसमें वृद्धि होता है, फिर दूसरा का नंबर शीर्ष में क्या होता है? उसका चौड़ाई मोटाई होती है। तीसरा नंबर अंतर्वेशी किस में देखा जाता है? तो घास वगैरह में देखा जाता है।
घास वगैरह में देखने का मतलब आपको बता चुके हैं कि अगर हंसी से काटो कुछ दिन के बाद देखना तो फिर से जम जाती है। फिर चाहे भैंस वगैरह चाहे जानवर जो भी होती है क्या करते हैं उसको खाने के बाद देखना कुछ दिन बाद फिर से जम जाती है, नहीं जम जाती है। और कुछ महिलाएं होती है जो अंदर से खोखोर के काटने लगती है, तो जब काट लेगी तो उनका अंतर्वेशी खत्म हो जाता है। तो इसका काम क्या हुआ है, अंतर्वेशी को मतलब निकाल ले गई। तो इसमें ये मैटर समझ में आ गई। और देख लेते हैं आपका ये स्थायी उत्तक। मैंने आपको स्थायी बताया इसमें नियंत्रण इसमें समाप्त हो चुकी होती है, विभाजन क्या होती है, समाप्त हो चुकी होती है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका मैटर तो समझ में आ गया है, ठीक ना। चलो सरल में देख लेते हैं, इसका भी पार्ट होता है। इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ लीजिएगा कि उत्तक है। इसमें भी कितना पार्ट होता है देख लेते हैं, जो भी पार्ट होगा इसको देख लेते हैं। पहला आता है मृदु। मृदु, चलो मृदु, ठीक ना। पहला आ जाएगा मृदु आ जाएगा। दूसरा का नंबर आपका आ जाएगा क्या, स्थूल कोण आ जाएगा, स्थूल कोण आ जाएगा। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा दृढ़ आ जाएगा, क्या जाएगा, दृढ़। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें का मैटर क्या होता है। उसके बाद देख लेंगे जटिल। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें विभाजन की जो भी क्रिया होती है बंद हो चुकी होती है, ठीक ना। अब देख लेते हैं मृदु। मृदु क्या होती है, आप देखना चमड़ी देखे हो ना पेड़ पौधे का, छाल ऊपर वाला, ये मृदु में होती है, छाल होती है। मृदु जो होती है इसमें मृदु किसमें पाया जाता है, ये वाला तो पेड़ पौधे की छाल में पाया जाता है, ठीक ना। इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, एकदम जस्ट लाइक समझ में आ जाएगा। स्थूल कोण क्या होती है, जो आप लोग देखे होंगे वृंत पढ़ाए थे, वृंत और पत्तियों में इसका कार्य होता है, वृंत और पत्तियों में इसका कार्य होता है। और ये दृढ़ होता है, जो नारियल वरियल देखते हो ना, नारियल जो कसैली वगैरह होता है ये इसमें पाया जाता है। देखना ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। दृढ़ में क्या होता है, कठोर होता है कि नहीं, तो ये इसमें देखा जाता है। पहला नंबर आ जाता है आपका मृदु का मतलब क्या होता है, मुलायम वाला भाग। मृदु का क्या मतलब होता है, मुलायम। तो इसमें हो जाता है आपका प्रेमकाइमा। प्रेमकाइमा, प्रेमकाइमा, प्रेमकाइमा का मतलब ये होता है, ये इसका चमड़ी जो होता है, चमड़ी उसका छाल ये नरम होता है, नहीं होता है, देखना ना नरम नहीं होता है। तो पेड़ पौधे की चमड़ी में पूछ देगा कि प्रेमकाइमा क्या मृदु होता है, स्थूल होता है या दृढ़ होता है, ठीक ना। हाँ मृदु मतलब चमड़ा उसका क्या होता है, मुलायम होता है। स्थूल कोण में अभी बताया प्रेमकाइमा के बाद क्या आ जाएगा, कोलेनकाइमा, क्या आ जाएगा, हाँ हाँ कोलेन, कोलेनकाइमा। ये किसमें होता है, कि ये किसमें होता है बताओ, पत्ती में और वृंत में होता है। ये पढ़ा चुके हैं आप लोग नहीं। और देखो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या आ जाएगा एक बताओ, एस्करेनकाइमा। हाँ 9th में है, इसलिए मैं आपको क्या किया बता दिया। देखो पहला आ जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्करेनकाइमा आ जाएगा। ये जो होता है किसमें होता है, चमड़ियों में होता है। चमड़ी का मतलब ये जो मुलायम वाला भाग होता है, चमड़ी उसको उठा कर देखना ना, एक लिख लो ना, नरम वाला भाग में, नरम वाला में होगा कि नहीं, चमड़ी का नरम वाला में, चमड़ी लिख लो, नरम वाला भाग में जो चमड़ी होगा उसको उखाड़ के देखना तो क्या होगा, नरम होगा। अब देखो ये पत्ती में वृंत और ये क्या हो जाएगा, फूल में देख लेना। स्थूल कोण, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्थूल कोण होता है, ये किसमें होता है, पत्ती में और फूल में होता है, ठीक ना। अब देख लेते हैं दृढ़ कोण में तो मतलब क्या होता है, एस्क्लेनकाइमा। एस्क्लेनकाइमा का मतलब समझते हो, देखो क्या होता है, जब पेड़ पौधे होता है ना तो उसके ऊपर चौली हो जाता है, तो देखना नहीं कठोर हो जाता है, तो वो वही बात हो जाता है। मैंने बोला था नारियल वाला भाग, उसका ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, कठोर होता है कि नहीं। उसी तरह ये दृढ़ हो जाता है जो कोलेनकाइमा होता है। तो ये पूछ देता है कि पेड़ पौधे में कोलेनकाइमा का कौन सा भाग कहलाता है, फिर पूछ देगा कि पेरेनकाइमा कौन सा भाग में कहलाता है। तो ये देखो पेड़ पौधे क्या होता है,
देखो ये वाला लचीला देखते हो, पेड़ पौधे की जो क्या बोलते हैं डहंगिया लचीला होती है, तो ये लचीला का काम करता है। ये क्या होता है, नरम वाला का चमड़िया वाला भाग होता है। बात समझ में आ रही है? ये चमड़िया वाला भाग होता है, नरम होता है। दूसरा नंबर है ये क्या होता है, ये लचीलापन करता है। पेड़ पौधे को क्या करता है, लचीलापन करता है। और कोलेनकाइमा का मतलब ऊपर जो पेड़ पौधे होंगे कोई चमड़ी वाला भाग होगा, जो उखाड़ोगे ना तो उखड़ जाता है। जैसे नीम का देखो, ओके क्या बोलते हैं, चई, और पीस पीस के क्या करते हैं, घाव के लगाते हैं बचपन में। नहीं, अब देख लेते हैं, ये मैटर समझ में आ गई ना। अब ये ना कहना कि सर पेरेन्काइमा क्या होती है, कोलेनकाइमा क्या होती है, एस्कलेनकाइमा क्या होती है, ये बात दिमाग में क्या रखना है, रखे रहना। और इसे भी बीजे चढ़ जाएगा तो देख ही लो। मिटा, अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। भारत माता की जय। थोड़ा में वीडियो लिख रहे हैं लोग, देख लिया जी सब लोग। चलो देखो यहाँ पे, अब स्थायी ऊतक में बताया था इसका विभाजन नहीं होता है। और उसमें देख लेते हैं, इसमें आता है 2 पार्ट। स्थायी ऊतक में कौन सा पार्ट आता है, 2 पार्ट। 2 पार्ट में देखो इस और सरल और जटिल आता है। एमन देखो, तो मैंने पहले सरल वाला बता दिया था। सरल बताने के बाद आप देख लेते हैं क्या जटिल वाला में। जटिल वाला में भी इसका भी पार्ट कितना होता है, 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है आपका जाइलम, जाइलम, और दूसरा का वाला में होता है का फ्लोयम। ठीक है, अब देखना क्या होता है, जाइलम और फ्लोयम क्या होता है। जाइलम को बोला जाता है, एक अन्य नाम है इसका, इसको बोला जाता है दारू कोशिका। जाइलम का एक अन्य नाम क्या है, दारू कोशिका। और दारू नीतीश कुमार वाला ना समझना, दारू कोशिका। देखो अब जाइलम और फ्लोयम का मतलब समझ लेते हैं। जाइलम क्या होता है, फ्लोयम क्या होता है। जाइलम का मतलब जो का है, जो याद करना। जाइलम और जाइलम का मतलब क्या होता है, जाओ। और फ्लोयम का मतलब फलो, देखो मिटा देता हूँ। देखो ये जाइलम कहाँ होता है, फ्लोयम क्या होता है। मैंने आपको मूल रूम पढ़ाया था, उस समय मैंने बोला था कि मूल रूम क्या होता है कि जल और खनिज को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये जो होता है तना में होता है। कहाँ होता है, तना में होता है। कहाँ होता है, तना में होता है। पेड़ पौधों के कहाँ होता है, तना में। एक ही जगह नहीं होता है, ठीक ना, हर जगह होता है। ये जो जाइलम होता है, मूल रूम से के पास जल और क्या खनिज को शोषण किया था, और शोषण करेगा तो ये जाएगा वहाँ, ये जाके और उसको क्या कर लेगा, ले लेगा। तो ये क्या करता है, पेड़ पौधे के दम हर एक कोने कोने में, पेड़ पौधे के कोने कोने में ये क्या करता है, जल और क्या खनिज को सारे ओर भेजता है। क्या करता है, भेजता है, नीचे से उठाता है और चारों ओर सबको क्या कर देता है, भेज देता है। तो जाइलम का मतलब जाता है नीचे से जल और खनिज को लेकर, और पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में क्या करता है, पहुंचा देता है। तो ये याद आ गया कि जाइलम का मतलब क्या, नीचे से जाएगा और पेड़ पौधे के हर एक बॉडी में क्या कर देगा, दे देगा, ठीक ना। तो ये किसमें होता है, तना में होता है, वो तना में होता है, तना में होता है, ठीक ना। और देखो फ्लोयम क्या होता है, जब पेड़ पौधे अपनी पत्तियां बनाती हैं, अरे सॉरी, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, तो ई फ्लोयम जाएगा पेड़ पत्तिया के पास, कहेगा कि भैया खाना बनाया हो, तो ई जाएगा तो कहेगा कि हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो खाना बनाएगा ही बनाएगा। तो ये फ्लोयम जाता है और पत्ती से कहता है कि भैया खाना ना बनाए हो, तो कहता है कि हाँ बनाया है। तो पेड़ पौधे जो भी होता है, पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में ये खाना प्रकाश संश्लेषण का क्या कार्य करता है। पेड़ पौधे से प्रकाश संश्लेषण खाना बनेंगे, और खाना जो बनेगा, जैसे जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो कहते हैं पापा तू लो, इधर तू लो, तो आप फ्लोयम हो गए हैं, ठीक ना। आप गैस से बना लिए हो, गैस से बना के दादी को दे दिए, ससुर को दे दिए, सास को दे दिए, ठीक ना। जब मान लो हमारे सास ससुर होंगे ना, बना के दे दिए, तो हम फ्लोयम का कार्य कर लेंगे। ये जाइलम और फ्लोयम समझ में आ गया। जाइलम को मैंने बोला था कि क्या, इसको दारू कोशिका बोला जाता है, या क्या होता है, पेड़ पौधे के तने में होता है, ठीक है। और ये देख लो फ्लोयम जो होता है, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके खाना ही बनाती है, तो ये क्या करते हैं, खाना को सभी को क्या करते हैं,
ये ठीक है, बात समझ में आ गई। वीडियो ऑन ऑफ करिए पूरा